ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वेक्षण से जुड़ी एएसआई की सर्वे रिपोर्ट सामने आई। उसमें बताया गया है कि मौजूदा ढांचे के निर्माण से पहले वहां एक बड़ा हिंदू मंदिर मौजूद था। जैसे ही ये रिपोर्ट सामने आई, वैसे ही इस रिपोर्ट पर चर्चाएं होने लगीं। इस रिपोर्ट में एक दो नहीं, कई ऐसी बातें कही गई हैं जिनसे ये साबित होता दिखता है कि वहां पहले हिंदू मंदिर मौजूद था। सबसे महत्वपूर्ण बात वो ये कि जिस मस्जिद का निर्माण किया गया उसमें मंदिर के कई हिस्सों को बिना बदलाव किए इस्तेमाल किया गया है। साथ ही कुछ खंभों में मंदिर के प्रतीक चिन्हों को भी मिटाने की कोशिश की गई। और तो और मस्जिद की पश्चिम दीवार पूरी तरह से हिंदू मंदिर का हिस्सा है। इस सर्वे में 32 शिलापट और पत्थर मिले हैं, जो साबित करता है कि वहाँ पहले मंदिर था। बस यही वो सबसे मजबूत बात है जिसकी वजह से ज्ञानवापी मस्जिद पक्ष के खिलाफ हिंदू पक्ष अपना मजबूत दावा पेश कर रहा है। हालांकि जब इस मामले पर इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मौलाना खालिद राशिद से पूछा गया तो उन्होंने इस पर कहा, कोर्ट के आदेश पर अभी एएसआई रिपोर्ट दोनों ही पक्षों को मिली है। अभी हमारे लीगल एक्सपर्ट इस रिपोर्ट को पढ़ रहे हैं, उसके तकनीकी पहलू को देख रहे हैं। मामला अदालत में है, हम अदालत में लड़ाई लड़ेंगे। वाराणसी में ज्ञानवापी एएसआई सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक हुई है। हमारे साथ बात करने के लिए मौलाना खालिद रशीद फिरंगी वैली हैं। सर्वे रिपोर्ट जो कह रही है, वहाँ पे अवशेष के नीचे जो हिंदू धर्म के जो तमाम चिन्ह हैं वो पाए गए हैं, एएसआई रिपोर्ट ने कह दिया है। देखिए, आप सब जानते हैं कि कोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंगली उसकी रिपोर्ट दोनों कंसर्न पार्टीज को सिर्फ दी गई है। और जहाँ तक मुस्लिम साइड का सवाल है तो अभी उसको स्टडी कर रहे हैं, उसको पढ़ा जा रहा है। और उसको पढ़ने के बाद ही जो हम लोगों के लीगल एक्सपर्ट्स हैं, जो एडवोकेट्स हैं, उस पर अपनी कोई राय रखेंगे। उससे पहले ये कह देना कि वहाँ पे क्या मिला है क्या नहीं मिला है, कम से कम हम लोगों के लेवल पे मुनासिब नहीं है। अब एक बात उठने लगी है, तमाम लोगों ने कहा कि जिस तरीके से अयोध्या में अदालती जो कार्रवाई चली, कई सालों तक चली, एएसआई रिपोर्ट के आधार पर वहाँ पर भी फैसला हुआ, तो कहा जा रहा है कि अब मुस्लिम समाज को आगे आना चाहिए कि कह दे कि हाँ ठीक है, अगर एएसआई रिपोर्ट में, एएसआई के सर्वे में आ गया है तो देश में एकता को बनाए रखने के लिए वहाँ पे दावेदारी छोड़ दे। ये तमाम लोगों का कहना शुरू हुआ है। देखिए, बाबरी मस्जिद के मसले की डिटेल में जाना हम ये समझते हैं कि मुनासिब नहीं है, क्योंकि जो बाबरी मस्जिद के सिलसिले में जो फाइनल जजमेंट है वो आप सबके सामने है। जहाँ तक इस मसले का सवाल है तो जाहिर सी बात है, जो भी पूरा जुडिशियल प्रोसेस है, जो भी पूरी कानूनी कार्रवाई है, वो तो मुकम्मल होनी चाहिए। और लेट्स सी कि क्या फैसला आता है। और सभी के लिए सुप्रीम कोर्ट की राहें खुली हुई हैं और आवाम को चाहिए कि पूरी तरीके से अदालतों पर एतमाद और यकीन रखें और कोई भी ऐसा कदम ना उठाया जाए जिससे कि कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पैदा हो। मुस्लिम पक्ष अभी कोर्ट में लड़ाई लड़ेगा? नहीं, यकीनी तौर पर कोर्ट के में ही ये लड़ाई लड़ी जाए तो बेहतर है। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ मौलाना खालिद रशीद फिरंगी वैली, जिनका कहना है कि ज्ञानवापी केस में जो एएसआई की सर्वे रिपोर्ट आ गई है, लेकिन अभी इस मामले में मुस्लिम पक्ष की तरफ से कोर्ट में लड़ाई लड़ी जानी चाहिए। मौलाना खालिद राशिद ने बाबरी पर कुछ खुलकर बोलने से मना कर दिया, लेकिन ज्ञानवापी मामले पर जोर देते हुए कहा, दोनों ही पक्षों के सामने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुला है। देश के लिए भी अदालत के जरिए इस मसले को हल किया जाए तो बेहतर होगा। लखनऊ से संतोष शर्मा की रिपोर्ट, यूपी तक।